चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। प्रसंग चल रहा है श्री धर्म के मूर्तिमान अवतार विदुर जी महाराज संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब यमुना के पावन कुलीन पर आए तो वहां उद्धव जी को रोते हुए देखा। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अक्रूर जी के द्वारा मथुरा पधारे। वहां शत्रु समुदाय के स्वामी महाबलवान कंस कोई साधारण बलवान नहीं था। कोयलिया पेड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल रखता था, उसको अपने अधीन किया। बड़े बड़े राजाओं को परास्त ऐसे खेलते हुए कर दे। तब जरासंध जैसा महाबलशाली राजा जो 20,000 राजाओं को बंदी बनाए हुए था, अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कंस से किया, रीझ कर। यह ऐसा महाबलशाली भगवान कंस को ऊंचे सिंहासन से केस पकड़कर घसीटते हैं। क्यों? भगवान ने सिंहासन से पटक दिया, पटकते ही उसके प्राण चले गए और उसको केस पकड़कर घसीटा। वही भगवान संदीपनी मुनि के द्वारा अपना शिष्यत्व पुष्ट करने के लिए एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग चारों वेदों को धारण करते हैं। भगवान नीचे बैठे हुए हैं, संदीपनी मुनि ऊपर बैठ करके वेदों का गान कर रहे। एक बार में सारे वेद भगवान ने कंठस्थ कर लिए और दक्षिणा स्वरूप से उनके पधारे हुए पुत्र को ला करके प्रदान किया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से, उनकी प्रार्थना से, उनके भाव से प्रेरित होकर भगवान वहां गए और रुक्मी और उनके सब मित्रजन, शिशुपाल आदि सहायकों के साथ सबके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा श्री रुक्मिणी जी का हरण करते हैं और गांधर्व विधि से विवाह करते हैं। जैसे गरुण अमृत का कलश ले आए, स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को कब्जे में करके नागनिजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तो बिना घायल हुए भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं का मान मर्दन कर डाला। भगवान एक साधारण पुरुष की सी लीला करते हुए भगवान सत्यभामा जी के सामने से, हे प्राण प्रिय, आपको क्या पसंद है? सत्यभामा जी ने कहा, स्वर्ग से कल्प वृक्ष पारिजात हमारे यहां आंगन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही किया। इंद्र थोड़ा इंद्राणी के कहने से कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि देखो प्रभु हैं, बोले नहीं, ये नहीं जाएगा। तो इंद्र को विवश होकर भगवान से प्रतिकूलता करनी पड़ी। थोड़ी देर में इंद्र को समझ में आ गई कि इनके आगे हम तो गरुण में रख करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में, विशाल शरीर जो आकाश को भी ढक दे, भगवान ने उस भौमासुर को सत्यभामा जी को साथ ले गए थे कि एक बार ये बोले कि मारो। इतना प्रहार, बहुत बलशाली उसका जब आएगा प्रसंग, तो इतना सुरक्षा व्यवस्था कोई जा ही नहीं सकता था बिना भगवान के। 16,100 राजकुमारियां बंदी बना के रखी थी, पूरे विश्व की, देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, नर कन्या, सब ऐसे। भगवान ने ऐसे भौमासुर का उद्धार किया
और उनके पुत्र भगदत्त को राज्याभिषेक किया, उन्हीं के पुत्र को राज्याभिषेक किया। और जब अंतापुर में प्रवेश हुए तो 16,100 राजकन्याएं जो बंदी बनाए हुए थे, देखते ही भगवान श्री कृष्ण को आनंद में मगन हो गई और सब ने एक स्वर में कहा, प्रभु विश्व में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आसुर स्वभाव वाला है भौमासुर हमें बंदी बनाए हैं, तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। अब हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका पालकी में भेजा और इनके साथ एक साथ इतने रूप धारण करके एक साथ भगवान ने ब्याह 16,108। ये 16,100 वो राजकुमारियां हैं जो भौमासुर ने बंदी बनाया था और जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये असुर स्वभाव का बंदी बनाए हुए कौन स्वीकार करेगा? भगवान जिसको कोई नहीं, और जो भगवान की शरण, भगवान ने अपनी प्रिया बनाया। भगवान ने उन सब से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने संबलासुर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलवल, दंतवत, ऐसे ऐसे कृष्णावतार में एक दो कोई थोड़ी थे, बड़े महान महान बलशाली असुर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रेरित करके निमित्त किसी को बनाया। बलराम जी ने या अमुक जी ने, वो भगवान ही योद्धाओं में किसी को स्वयं मारा, किसी को निमित्त बनाकर दूसरों से, जैसे जरासंध को भीम से। आपके भाई महाराज विदुर जी जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर के भगवान ने कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई सेना, जिससे भूमि कंपायमान हो रही थी, महाबली कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, युधिष्ठिर का भाला, नकुल सहदेव के अस्त्र, इन सब से मारे जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा ये विपुल संहार इन्हीं के द्वारा हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना हुआ है। भगवान ने विचार किया तो ब्राह्मणों के साथ से अपने वंश का संपूर्ण विनाश करवा डाला। महाराज हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से एक तरह से वो नष्ट ही हो चुका था, भगवान ने उसे बचाया। बड़ी बड़ी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी ने भगवान के बल से ही की। विश्वात्मा भगवान द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के योग की स्थापना की, सांख्य योग आदि, अष्टांग योग सब, क्योंकि ऐसे महाभोग में रहते हुए भी वो परम योगी रहे। विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सब का त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी, वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था, बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए।
मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी, इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्त लोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए मेरा दर्शन पाया। बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा, गदगद वाणी हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का सानिध्य चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कि आप अंतर ध्यान हो जाए, हमें ज्ञान विज्ञान। ये मेरे हृदय का भाव था। मैंने निवेदन कर दिया। उद्धव जी ने कहा। तब परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मैत्रेय जी और उद्धव जी ही है केवल उपदेश किया। जो एकादश स्कंद आएगा उसमें भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। पूज्यपाद परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि प्राप्त करके प्रभु के चरणों की वंदना की, परिक्रमा की और मेरे देखते देखते वो अंतर्धान हो गए। मैं विरह से व्याकुल भटक रहा हूं। विदुर जी, जो मैं उनके सानिध्य में आनंद प्राप्त करता था, वही मेरा हृदय आज उनके बिना विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित है। अब मैं यहां टिक नहीं सकता, क्योंकि आदेश हुआ था बद्रिकाश्रम जाना और वहां मेरा चिंतन करना। तो हम अपने प्रभु के आदेश से बद्रिकाश्रम जा रहे हैं और वहां भगवान नर नारायण दोनों ऋषियों से हमें मिलना है। भगवान ने ऐसी आज्ञा की है और वहां पहुंचकर कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करनी है। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का आशय समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ा शोक हुआ कि कौरव सब के सब विनाश को प्राप्त हुए, पर परम ज्ञानी है, तुरंत ज्ञान के द्वारा उस शोक को संभाला। भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे। तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान उस समय प्रकट किया, क्या वो हम सुनने के अधिकारी हैं? क्या आप कृपा करके मुझे सुनाएंगे? उद्धव जी ने कहा कि एक बात तो रह गई बताने की। जिस समय भगवान ये ज्ञान दे रहे थे, उसी समय उन्होंने आपकी भी याद की और मैत्रेय जी इसको आज्ञा करी कि ये ज्ञान विदुर जी को दे देना। मर्तलोक छोड़ते समय वो आपकी स्मृति की। विदुर जी तो भावमगन हो गए कि भगवान जब अंतर ध्यान हो रहे थे तब हमारा स्मरण किया। मैत्रेय जी से कहा कि यह ज्ञान जरूर विदुर जी को दे देना। बहुत समय तक विदुर जी भावावेश में डूबे रहे कि भगवान ने अंतर ध्यान होते समय हमारी याद की। पूरी रात बीत गई एक क्षण के समान। प्रातःकाल हुआ, चल पड़े दोनों महापुरुष अपनी अपनी। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी यूथपतियों के यूथपति नष्ट हो गए,
यहां तक कि साप यदुवंशियों के संपूर्ण नाश का था। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि को भी अंतर्ध्यान होना पड़ा, तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? ये तो भी यदुवंशियों में है, ये कैसे बच गए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा यही तो हरि की सामर्थ्य है। हरि की इच्छा को कोई भी ऋषि मुनि साप वरदान कोई भी नहीं काट सकता। भगवान ने ये विचार किया था कि मेरे विशुद्ध ज्ञान को केवल ग्रहण करने का अधिकार उद्धव जी को है। इस समय सच्चे ज्ञानी उद्धव जी है। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान कर दिया। उनका अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला है। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार जान करके भगवान परम धाम जाते समय मुझे स्मरण किया। इस बात से जब उद्धव जी चले गए तो चिल्ला चिल्ला कर विदुर जी रोने लगे, क्योंकि उस समय तो गंभीर शांत हो गए। जब उद्धव जी चले गए तो विदुर जी रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर फिर गंगा किनारे पहुंचे। वहां पता चला कि अमुक जगह मैत्रेय जी रहते हैं। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में एकांत में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले परम ज्ञानी विदुर जी उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछा। विदुर जी ने कहा भगवान आपको संपूर्ण ज्ञान दे गए हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। ये सब जगत मंगल के लिए, विदुर जी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात परम ज्ञानी द्वादश भागवतों में धर्मराज हैं। संपूर्ण ज्ञान है भगवान का, संपूर्ण ज्ञान। भगवान संसार के सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि संसार के सब लोग जितने भी कर्म होते हैं उनका लक्ष्य होता है सुख मिल जाए, परंतु उनसे ना तो उन्हें स्थायी सुख मिलता है और ना कभी दुख दूर होता है, बल्कि उससे दुख की और वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसा क्यों होता है? इस विषय में आप कृपा करके बताइए। मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुष्ठान से भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपरोक्षानुभव। वो मैं आपसे उपदेश चाहता हूं। और महाराज, त्रिलोकी के नियंता परम स्वतंत्र भगवान श्री हरि जो जो अवतार लेकर लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, इसे स्थापित किया, जीवों की जीविका का विधान किया, फिर इन सब को समेट करके वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। तो योग योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कैसे करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, प्रेमियों के लिए, भूमि के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए वो अवतार लेते हैं। मैं श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं भगवान की विभिन्न विभूतियां कौन कौन सी है, कौन कौन से रूपों में भगवान अपनी विभूतियों के रूप में इस जगत में विराजमान है। मुझे तो सोचने की भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए बड़ा खेद है, जो अपने पिछले पापों के कारण जहां भगवान श्री हरि की कथा होती वो कथा सुनने नहीं जाते, विमुख रहते हैं। विदुर जी कह रहे हैं काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे, वाणी, देह और मन से वो व्यर्थ बकवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं।
हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की कथाएं आप हमको सुनाइए, जिनके सुनने मात्र से इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। मैत्रेय जी श्री विदुर जी के पूछने पर उत्तर दे रहे हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ